जय गुरु जी। संगत जी, कोई भी सत्संग हो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार तो हमारा जीवन ही ऐसी सीख हम जीवन में अपना लेते हैं कि जीवन बदल जाता है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक कैंची और सुई में आपस में बातें हो रही थी। तो संगत जी, कैंची कहती है कि बहन सुई, तू तो बड़ी हल्की सी है और तेरा तो कोई ऐसा मोल भी नहीं है, और मुझे देख, मैं वेट में भी ज़्यादा हूँ और भारी भी हूँ और मेरा मोल भी ज़्यादा है। पर जब भी दर्जी मुझे यूज़ करता है तो जैसे ही कपड़ा काटने के बाद मुझे अपने पैरों के पास रख लेता है, और सुई से जब भी वो कुछ कपड़ा सीलने के बाद अपने कान के यहाँ रख लेता है। तुम्हें तो इतना मान सम्मान देता है कि अपने सर के पास रखता है और मुझे पैरों के नीचे। तो संगत जी, सुई ये बातें सुन के बोली कि बहन, तू ये बात सुन और समझ कि तुम करते हो कपड़े को काटने का काम और मैं करती हूँ जोड़ने का काम। तो जो चीज़ अगर किसी चीज़ को जोड़ रही है तो उसकी कदर तो होनी ही है। संगत जी, यही बात हम सब पे लागू होती है। गुरुजी महाराज कहा करते कि संगत नू जोड़ो। और संगत जी, संगत को जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं और तोड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं। आपने देखा, जब कैंची का यूज़ है, भारीपन भी है, वेट में भी ज़्यादा है, उसका मूल्य भी ज़्यादा है, पर उसका काम क्या है? कपड़े को काटना। वो कपड़ों को अलग कर देती है, काट देती है, तो उसका स्थान हमेशा नीचे ही हुआ। पर एक सुई जो छोटी सी चीज़ है, जिसका इतना मोल भी नहीं, पर वो कपड़ों को सीलती है, जोड़ने का काम करती है। तो जो संगत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, संगत जी, आपको पता है वो गुरुजी महाराज उन्हें अपने सर माथे पे इतना आदर सम्मान पूरे समाज में दिलवाते हैं। और आजकल हो क्या रहा है संगत जी, कितना ही ऐसे सोशल मीडिया पे हमारे गुरुजी महाराज के नाम से वहम, नियम और भ्रम डालने वाले ऐसे ऐसे मैसेजेस, जिनसे संगत जुड़ने की बजाय भ्रमों में पड़ती जा रही है। हम संगत को जोड़ने का कहाँ काम कर रहे हैं, हम तो तोड़ने का कर रहे हैं। संगत जी, इस बात का ध्यान रखें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी महाराज से जोड़नी है। ये कलयुग है, हर किसी के जीवन में इतनी परेशानियां हैं। अगर कोई टूटा हुआ व्यक्ति गुरुजी महाराज से जुड़ रहा है, उसके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, कुछ उसका ऐसा जीवन संवर जाए, तो संगत जी, इससे बड़ा क्या पुण्य होगा। पर हम अच्छी और सच्ची बातें उन तक पहुँचाएँ, तब ये बात होगी ना संगत जी जुड़ने वाली। अगर हम अपने ही मन से ये ऐसे मैसेजेस बना के गुरुजी के नाम से उल्टा सीधा कुछ भी लिख के केवल अपने कुछ लाइक और फॉलोअर्स के लिए करते रहेंगे, तो नई संगत गुमराह होती रहेगी। और जो नई संगत जुड़ रही है, उनके सामने क्या सेट हम एग्जाम्पल करेंगे। हम गुरुजी महाराज के स्वरूपों को भी नहीं छोड़ते हैं। आप सोचिए, भगवान के स्वरूप जो हमें इतनी मुश्किल से मिले हैं, इतने प्यारे प्यारे, उनमें ऐसी ऐसी एडिटिंग कर देते हैं, और कैसा रूप बदल के जब हम आगे नई संगत को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उन्हीं को असली समझेंगे संगत जी। और कितनी ही ऐसे सत्संग में भी गुरुजी की जो रूपरेखा गुरुजी ने सेट करी, एक मर्यादा सेट करी, वो कहीं खोती चली जा रही है। तो संगत को जोड़ने का काम करो संगत जी, संगत को तोड़ने का नहीं। हमारे गुरुजी महाराज के प्यारे प्यारी इतनी अच्छी बातें, उनका जीवन, ओल्ड संगत के हम सत्संग सुने, तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि गुरुजी कैसे संगत का कल्याण किया करते और आज भी कर रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार के वहम, नियमों या भ्रमों में पड़ना ही नहीं है संगत जी। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुजी की सच्ची और अच्छी बातें संगत तक पहुँचाएं। नई संगत गुरुजी महाराज से जुड़े, गुरुजी की शरण में आए, तो उनके जीवन की कुछ दुख तकलीफ़ें कम हो। जीवन जीना गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया है संगत जी। हम कितने दुखी होते हैं, कोई हमें ज़रा सा कुछ उपाय बता दे, ये कह दे इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, ये उपाय कर लो, ये पंडित, ये जोशी, वहाँ चले जाओ, फटाक से तैयार हो जाते हैं। पर हमारे गुरुजी महाराज ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। उन्होंने तो सब कुछ इतना सरल किया, हर प्रकार के वहम, नियम, भ्रमों से हमें निकाला। बार बार मैं अपनी वीडियो में यही बताती हूँ, गुरुजी ने बस एक ही बात कही, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो क्या हम संगत जी कुछ पल गुरुजी महाराज को याद नहीं कर सकते? अपना काम करते वक्त हमें ज़रूरी नहीं है कि घंटों बैठ के कोई जाप करना है, अलग से ध्यान लगाना है।
रसिक बैरागी हमारे गुरुजी महाराज ने यही सिखाया, गृहस्थी में रहते हुए सारे रस चखते हुए तुम पूजा पाठ भक्ति में लगे रहो, मेरा नाम का सिमरन करते रहो, मुझे याद करते रहो, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ों पे बैठ के हमें तपस्या करनी है या हमें घंटों बैठ के जाप करना है, अपने काम छोड़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं संगत जी। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अपने प्रभु को याद करना है। ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी महाराज से जुड़े संगत जी। जितना ये संगत परिवार है, गुरुजी महाराज हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग देके गए हैं, एक दूसरे का सहारा। कैसे हम किसी भी, आपने देखा होगा रोड पे कोई जय गुरुजी वाली कार भी मिलती है तो कितना मन खुश हो जाता है कि हाँ कोई गुरुजी वाला है, हमारे ही परिवार का है। तो इतनी बड़ी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी हमें देके गए हैं। ये संगत परिवार को सजोकर हम रखें, एक माला के मोती कहते हैं ना, पिरोकर हम रखें। वही गुरुजी भी चाहते थे संगत जी, हमें भी वही करना है। इतने प्यारे परिवार को हमें आगे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें, गुरुजी के ऐसे सत्संग जिनसे हमारा जीवन बदल जाए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुजी ने ज़्यादा कुछ कहा संगत जी, यही तो कहा गुरुवाणी समझ नहीं आती है तो भी सुने, गुरुवाणी से हमारे कर्म करते हैं संगत जी। ब्लेस्ड रागियों द्वारा गाई गई, भगवान के द्वारा गाई गई जपजी साहिब पाठ जो गुरु नानक जी द्वारा रचित है, जब इन सब चीज़ों का पाठ हम अपने घर में चलाते हैं या सुनते भी हैं तो हमारे कर्म करते हैं, हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है धीरे धीरे सब खत्म हो जाती है संगत जी। और गुरुजी महाराज के द्वारा दिया गया महामंत्र तो कहते हैं ना, डेड बॉडी में भी जान डाल दे। कितने ही ऐसे सत्संग हैं, डेड बॉडी भी अलाइव हो जाए संगत जी। हॉस्पिटल में बिल्कुल मृतक पड़े हुए हैं, पर जो गुरुजी का महामंत्र जाप किया गया उनमें जान आ गई। गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद, गुरुजी का जो भी ये अमृत प्रसाद गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग में हमें दिया है संगत जी, इस मोल को हम समझें। ज़्यादा से ज़्यादा संगत, जो इतनी परेशानियों से, कैसी कैसी बीमारियां हैं, लोग कितने दुखी हैं, अगर कोई भी गुरुजी के शरण में सच्चे दिल से चला जाता है संगत जी, तो हो नहीं सकता कि वो खाली हाथ लौटे। गुरुजी का बड़ा मंदिर जो हमारे लिए कहते हैं धरती पे कहीं स्वर्ग है, तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से संगत जी, कैसी भी आपकी बीमारियां हों पर सच्चे और अच्छे भाव से जाइए, विश्वास के साथ जाइए संगत जी। गुरुजी महाराज सबसे पहले हमारे कर्म कटवाते हैं। हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ़ आती है तो समझ लीजिए 90% गुरुजी ने ले लिए हैं हमारे कर्म, 10% हमें भोगने हैं। और उसमें भी गुरुजी इतनी हिम्मत दे देते हैं कि हर वक्त खुश रहने का मन करता है। कैसे संभाल लेते हैं संगत जी। इतने प्यारे रब हमें कहाँ मिलेंगे जो हमारी छोटी से हर बात को सुन लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं, इतना प्यार करने वाले संगत जी। तो संगत नू जोड़ने का काम करें। वही कहते ना गुरुजी, जब हम संगत को जोड़ते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और वो हमारे कर्मों में ऐड होता चला जाता है संगत जी। गुरुजी महाराज की स्पेशल ब्लेसिंग उन संगत पे होती है जो संगत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें सारी संगत तक पहुंचाई जा रही हैं, पर नई संगत को कुछ लोग ऐसे गुमराह ना करें और नई संगत इन लोगों के बहकावे में आए। सबसे पहले ओल्ड संगत के सत्संग सुने तो आपके सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। गुरुजी के साथ आपका 1 to 1 कनेक्शन है, कोई बिचौलिया कोई भी नहीं है, हमें लोगों से नहीं जुड़ना है। आप गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठ जाएं, रोज़ उनसे बातें करें, धीरे धीरे वो हर सवाल का जवाब आपको ज़रूर देते हैं और आपके सारे डाउट फिर क्लियर होते चले जाते हैं संगत जी। हम कितना ही वक्त कहीं रील देखने में, इधर उधर ये सब पूछने में वो टाइम वेस्ट ना करें संगत जी। भगवान महाशिव हमारे साथ हैं, वो हर पल हैं। अगर हम सच्चे दिल से उन्हें पुकार लें, सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ हम गुरुजी के साथ जुड़ें, अपने हर काम में गुरुजी को शामिल करें संगत जी, वो हमें देने के लिए ही बैठे हैं। कमी हमारे अंदर है। हमेशा यही अरदास लगाते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज अपने जैसा बना लें हमें, अपने जैसे जितने भी हमारे अवगुण हैं हमारे वश में नहीं हैं, आपके चरणों में हम सौंप दें गुरुजी महाराज। बस आपकी छत्र छाया में ऐसे ही रहें और आप ऐसे ही हर दुख तकलीफ़ में हमें हिम्मत देते रहें। और संगत जी, कोई भी कष्ट परेशानी आती है, आके कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे गुरुजी महाराज का हाथ हमारे सर पे है,
ज़्यादा से ज़्यादा संगत जुड़े, गुरुजी महाराज की शरण में आए, आपकी लाइफ टोटली बदल जाएगी संगत जी। इतनी पॉजिटिविटी गुरुजी जीवन में भर देते हैं। ऐसे प्यारे रब, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।